सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्न। फ्रेंड्स, एमकॉम सेम वन का एक सब्जेक्ट बीएस बिजनेस रिसर्च मेथड आज से हम शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 है उसका और चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथडोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक मास्टर लेवल पे अभी आपको रिसर्च का एक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मानते हैं कि बीआरएम सब्जेक्ट जो है मतलब एक स्टेट, उस स्टेटिस्टिकल्स की जो टेक्निक है वो रिसर्च में किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, रिसर्च क्या होता है। आगे जाके आप मास्टर करके अगर पीएचडी करने वाले हैं तो पीएचडी का मतलब होता है कि आप कुछ रिसर्च करो। तो रिसर्च की सिंपल सी एक मेथडोलॉजी जो है वो इसमें हमें आज समझनी है, उसके सिस्टम क्या है वो जान, बराबर है। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है कि भाई आगे आप मास्टर लेवल पे आप पढ़ाई कर चुके हो तो आगे उसमें कुछ आप रिसर्च क्या करने वाले हो, रिसर्च करना है तो उसकी क्या टेक्निक है, क्या सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर हमारा बीआरएम का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च। अभी तक हमने जो रिसर्च रिसर्च पढ़ा था वो क्या था? रिसर्च यानी कुछ भी, कुछ खोज करना, कुछ नया इनोवेशन करना, ऐसा हमारे दिमाग में रहता है, बराबर। रिसर्च तो सिंपल वे में हम बोले तो रिसर्च इन सिंपल वे मीन्स टू हंट फॉर फैक्ट और ट्रूथ अबाउट ए सब्जेक्ट। यानी कोई सब्जेक्ट है, वो चाहे कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, उसके कुछ भी फैक्ट और ट्रूथ जानना, वो रिसर्च है, बराबर। रिसर्च इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च। Re means again anew, and search means to examine closely and carefully to test and try to probe। मतलब क्या हुआ कि रिसर्च का जब हम वर्ड का जो मीनिंग है वो समझे तो री का मतलब होता है अगेन, रिपीट करना, और सर्च का मीनिंग होता है एग्जामिन क्लोजली एंड क्लियरफुली टू टेस्ट एंड ट्राई टू प्रोब। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, उसको सर्च का मीनिंग ये होता है कि उसको क्लोजली एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना और उसको टेस्ट करना और फिर वो ट्राई करना। इस हिसाब से रिसर्च का एक मीनिंग बनता है, वर्ड उसका जो है ये। यानी ऐसा कह सकते हैं कि दिस टू वर्ड फ्रॉम अ नाउन टू डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। दिस टू वर्ड्स यानी कि री एंड सर्च, रिसर्च जो है वो डिस्क्राइब करते हैं क्या? द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। मतलब ये हुआ कि भाई हमें कुछ भी कोई सर्च करना है, रिसर्च करना है, तो एक प्रोसेस है। रिसर्च एक क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? तो
कलेक्टिंग, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर में उसको एनालाइज करना है जो इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, कुछ जो नॉलेज है उसको सही तरीके से समझने में इंक्रीज मतलब हेल्पफुल हो, ऐसा कुछ करने की प्रोसेस ये मानते हैं रिसर्च। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज अकॉर्डिंग टू एम रेडमंड एंड मोरे। अब इन्होंने ये कहा है कि रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक एफर्ट है टू गेन न्यू नॉलेज। देखो वर्ड ये बोलता है कि रिसर्च यानी अगेन रिपीट, और ये बोलते हैं कि रिसर्च इज सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, नया कुछ जानने की, नया कुछ नॉलेज को बाहर लाने की सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक एफर्ट जो है वो है रिसर्च। दस रिसर्च इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो अब इतने मीनिंग हमको समझ के पता चल गया है कि भाई रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक मेथड का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। किसी ने कोई रिसर्च किया है, जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसके ऊपर फिर आप अपने व्यू, अपने हिसाब से उसको एनालाइज करो और उसमें से कुछ नया निकाल के लाओ तो वो भी रिसर्च है। नया नॉलेज बाहर लाना वो भी रिसर्च है। बट इस सब चीज़ों में एक कॉमन है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस और साइंटिफिक मेथड है। ऐसे कुछ किसी ने बोल दिया वैसा कुछ है नहीं, साइंटिफिक मेथड है और साइंस आपको पता है रूल्स पे चलता है। तो साइंटिफिक मेथड है और सिस्टमेटिक मेथड है, ये रिसर्च है। अब रिसर्च क्यों करना, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों, मेन उसका पर्पस, मेन उसका उद्देश्य क्या है। तो बेसिक एम हम बोले तो रिसर्च का ये है कि टू द अनआंसर्ड क्वेश्चन थ्रू साइंटिफिक अप्रोच। द बेसिक एम of research to the unanswered question through scientific approach. Research objective can be classified broadly into following. देखो रिसर्च का बेसिक मतलब ऐसा होता है कि अनआंसर्ड क्वेश्चन जो है थ्रू साइंटिफिक अप्रोच, उसको साइंटिफिक अप्रोच देके उसका आंसर करना, उसको बाहर लाना, खोजना, उसका नॉलेज बाहर लाना, ये सब चीजें हैं, ये रिसर्च का है। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है क्यों करना है। हम कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेना है, कुछ भी है तो उसके पीछे कुछ पर्पस है, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव मेन जो है वो यही है कि भाई कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो उसको साइंटिफिक अप्रोच देना है, बस। अब ब्रॉडली इसको हम बोले तो ब्रॉडली इसको टॉपिक वाइज हम कहना चाहे तो कैसा कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी, मतलब to gain a greater understanding of something that is not known much, to gain a greater understanding of something that is not known much। कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक के इतना कुछ समझना, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब उतना उस पर अंदर एक्सपर्ट बन जाना कि दैट नॉट नो मच, जो इतना कम नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा से एक्सपर्टाइज लेवल से उसको पढ़ना, उसको जानना, उसको गेन करना, ये होता है रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमने जो बोला ना एक्सप्लोरेटरी, बराबर। एक्सप्लोरेटरी का मतलब ये होता है कि कुछ भी हम कुछ भी अंडरस्टैंडिंग करें तो उसको उतने लेवल पे करें, गेन अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग दैट इज नॉट नो मच, जो बहुत जानकारी नहीं है उसका उतना अंडरस्टैंडिंग लेना, बराबर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। डिस्क्रिप्टिव हम उसको बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है यहाँ पे द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन ऑफ ग्रुप। जो भी हमको रिसर्च करना है, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना, मतलब जानना, डिस्क्राइब करना, ये उसका एम हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है रिसर्च करने का। कुछ भी हमने डिटेल निकाला पर उसका सिचुएशन देखो, उसका इंडिविजुअल का देखो, उस ग्रुप का जो भी है
उसको बारीकी से देखना, डिस्क्राइब करना। डायग्नोस्टिक, टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी विथ विच अ फिनोमिनन ऑकर्स। डायग्नोस्टिक यानी कि रिसर्च हम जब करेंगे कुछ भी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, और ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी विथ विच फिनोमिनन ऑकर्स, मतलब कुछ भी सर्कमस्टेंसेस बन जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को संभालना है, कैसे सिचुएशन को हमें हमारे उसमें से कुछ नया नॉलेज निकालना है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये जो टेस्ट है वो एजम्पशंस और रिलेशन पे डिपेंड है। मतलब द टेस्ट द एजम्पशंस अबाउट वेरियस रिलेशनशिप। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई हमें कुछ भी रिसर्च करते हैं तो पहले उसका टेस्ट करते हैं। और टेस्ट और एजम्पशन, देखो दिमाग में कुछ आया, कुछ आइडिया आया तभी रिसर्च करने वाले हैं। तो रिसर्च क्यों करना है, तो उसको जो भी हमको मिला, कुछ भी उसमें से कुछ भी नॉलेज मिला, कुछ भी डिटेल मिली, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली, तो उसको क्या करना है, पहले टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे होता है, उससे पहले हमारी एजम्पशन होती है और एजम्पशन को हमें रियल में कन्वर्ट करना है, फैक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टेस्ट जरूरी बनता है। क्योंकि रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है, एक प्रोसेस है। तो वो ऐसे बिना प्रूव करके तो कोई मानने वाला है नहीं। तो वो ये टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं, तो बेसिक वर्सेस अप्लाइड। अब बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस है देखते हैं। बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च इज अंडरटेकन टू इंक्रीज नॉलेज। जो बेसिक रिसर्च होता है उसका फंडामेंटल ये होता है, मतलब वो फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, पर उसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है कि इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज में बढ़ावा करना, इंक्रीज नॉलेज बढ़ाना। इट इज कंडक्टेड टू सेटिस्फाई एनी क्यूरियोसिटी, इट इज कंडक्टेड टू सेटिस्फाई एनी क्यूरियोसिटी। क्यों, देखो सिंपल से एग्जांपल लेके हम समझते हैं। आप कॉमर्स में पढ़ते हो, अब कॉमर्स में कुछ ऐसा सब्जेक्ट आया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट कुछ ऐसा कोई सब्जेक्ट आया जिसमें आपको ऐसी क्यूरियोसिटी जागी कि नहीं उसको तो मुझे डिटेल में पढ़ना है, एकदम बेसिक से जीरो से लेके पूरा पढ़ना है और उसमें मुझे मास्टरी लानी। कोई ऐसा एक सब्जेक्ट आपको अंदर से मतलब ऐसा हो गया, तब उसके बारे में आप फिर क्या करोगे, एकदम बेसिक से लेवल से सीखोगे, आपके सिलेबस में है भी नहीं भी कुछ भी है, और उसको आप डिटेल में पढ़ डालो। तो ये क्या है, बेसिक रिसर्च है। क्या किया आपने, आपका नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया। ये कंडक्ट कब होता है, कंडक्ट तब होता है टू सेटिस्फाई एनी क्यूरियोसिटी। आपको अंदर से क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हुई तब ये होता है, उसके बिना नहीं होता है। इट सिमुलेट्स न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का नया एक तरीका है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉमर्शियल वैल्यू टू द डिस्कवरीज रिजल्टिंग फ्रॉम सच रिसर्च। ऐसे कोई रिसर्च की जो है उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता है, बस किसी के अंदर वो जागा कि भी नहीं मुझे इसके बारे में जानना है। जैसे जब न्यूटन के ऊपर वो एप्पल गिरा तो उसको लगा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, फिर वो था ही, ऐसा तो नहीं वो ग्रेविटी का रूल था, उसने खाली डिस्कवर किया कि वे ऐसा था। तो उसके अंदर जब क्यूरियोसिटी जागी तब उसने उसके ऊपर फिर काम करना शुरू किया, फिर उसके ऊपर जानने की जरूरत कि भाई ऐसा क्यों हुआ, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं, बराबर है। तो ये होता है बेसिक सा रिसर्च। जो एग्जाम्पल हमने ग्रेविटी का लिया वो आपको समझाने के लिए, बट वो एक बहुत बड़ी खोज थी। बेसिक रिसर्च इज अ प्योरली थियोरेटिकल टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर फिनोमिनन और बिहेवियर ड्यू बट डज नॉट सीक टू सॉल्व एनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। बेसिक रिसर्च जो होता है वो क्यूरियोसिटी से जागता है कि भाई मुझे जानने की बहुत इच्छा हुई कि भाई ये क्या है, बराबर। फिर उसको अंदर मैंने उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं होती और ये प्योरली क्या होता है, थियोरेटिकल होता है टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर फिनोमिना। जो भी है उसको जानने की एक थियोरेटिकल पैटर्न हो गई।
थियोरेटिकल मेथड हो गए, बराबर है। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए नहीं है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए जो रिसर्च होता है वो अलग टाइप का होता है। बेसिक में हम इतना बोल सकते हैं कि भाई बेसिक जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। अब आते हैं अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड रिसर्च इज यूज ऑफ बेसिक रिसर्च और पास्ट थियरीज मेथड फॉर सॉल्विंग एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। इट फोकसेस ऑन uncovering what needs are not being met and use that information is designing products or service that would create their own demand। जैसे चलो मैं बिजनेस की एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। बिजनेस के अंदर हमने कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचा, कोई आइडिया आया और वो आइडिया के हिसाब से हमने वो प्रोडक्ट बनाने की शुरू की। प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना भी रिसर्च लगता था वो सब रिसर्च हमने कर दिया, वो सब रिसर्च क्या हो गया, बेसिक। अब वो प्रॉब्लम के जब मार्केट में गया तो उसमें प्रॉब्लम्स आए। अब वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले रिसर्च किया था बेसिक रिसर्च उसका यूज करके, उसकी थियरी यूज करके, उसमें सुधार करके वो प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। वो होता है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप हमने देखा, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। देन नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज, hypothesis and current present situation. It is used to measure frequency of multiplex visit, test of people, preferences of people, etc. This research also attempt to discover causes even when they cannot control the variables। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है कि इसके अंदर सर्वे इंक्लूड होता है, फैक्ट फाइंडिंग होता है, इंक्वायरीज होती है, करंट यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या होती है उसके ऊपर भी काम होता है। ये फ्रीक्वेंसी को मापता है, मल्टीप्लेक्स विजिट, बार बार एक ही जगह पे विजिट करना, बार बार एक ही इंफॉर्मेशन रिपीट करना, पीपल का टेस्ट ऑफ पीपल, प्रेफरेंस ऑफ पीपल, पीपल को मतलब जो भी ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ग्रुप के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में बार बार एक ही चीज की जानकारी लेना। दिस रिसर्च ऑल्सो अटेम्प्ट टू डिस्कवर कॉजेज इवन वे देन कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल्स। हमें पता है कि भाई वो बार बार चेंजेस होता रहता है, फिर भी ये रिसर्च जो है वो अटेम्प्ट करता है, डिस्कवर करता है वो रीजन फाइंड करने का, कॉजेज फाइंड करने का। ये हो जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये सिंपल में एग्जाम्पल में हम समझे तो ये होता है, जैसे मान लो कि आप बीमार हो गए, आपको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, तब बार बार वो डॉक्टर क्या करते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं और उसमें क्या देखते हैं, कितना वो ऊपर नीचे हुआ, जो भी आपके ब्लड में सेल्स थे वगैरह जो भी है उसमें क्या चेंजेस हुआ। कोई एक ग्रुप के बारे में हमें कोई ऐसा रिसर्च करना है कि भाई उसकी आदतें कैसी है, उसके हेल्थ कैसी है, उसके हेल्थ के बारे में कुछ रिसर्च करना है, तो बार बार उसके वो एक ही चीज़ की बार बार हमें डिटेल लेनी पड़ेगी। वो कितने टाइम सोते, वो कितने टाइम जागते तब क्या काम करते, क्या खाते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब चीज़। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि वहाँ पे हमको टाइम टू टाइम वो सब डेटा लेना पड़ता है। एनालिटिक रिसर्च में क्या होता है, एनालिटिक रिसर्च अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज यूज टू एनालाइज एंड मेक इट क्रिटिकल इवेल्यूशन। एनालिटिकल रिसर्च जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव के बाद का रिसर्च है, जो भी इस यहाँ पे हमको मिला उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके एक क्रिटिकल इवेल्यूशन को, मतलब एक नई कुछ भी डिटेल सोचना, बाहर लाना। ये ज़्यादातर मेडिकल में, साइंस में होता है। जैसे कोई डायजिस है, उसके एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो कोई पेशेंट का मान लो कि इलाज कर रहा है, तो क्या होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री उसके उस एक फाइल में रहती है। अब कोई नया डॉक्टर आता है तो क्या करता है, वो हिस्ट्री पढ़ता है कि भाई कोई ऐसा केस आया था, उसको ऐसे ऐसी दवाई दी, फिर ऐसा 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 रिजल्ट मिला।
तो उसके हिसाब से वो उसने एनालाइज किया, उसकी स्टडी की, उसके बाद उसने कुछ इनोवेशन कर दिया, वो कर दिया कि भाई ऐसा ही प्रॉब्लम है तो फिर ऐसा उसका इलाज है। ये हो गया एनालिटिकल रिसर्च। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च रिलाइज ऑन द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। देखो क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा हमको पता है। क्वांटिटेटिव डेटा जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा जो न्यूमेरिकल नहीं होता है। क्वांटिटेटिव मतलब केजी, यूनिट, जो भी हम यूनिट में माप सकते हैं, नंबर्स में मिल सकता है वो। क्वालिटेटिव मतलब ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम माप नहीं सकते, बराबर है। बिहेवियर, ये सब माप नहीं सकते, नंबर्स में नहीं कह सकते, तो वो क्वालिटेटिव डेटा हो गया। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो रिलेटिव होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव और अमाउंट। तो सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च होता है कि जब वहाँ पे हमें क्वालिटेटिव डेटा मिलता है सच एज वर्ड्स, पिक्चर, एट्रीब्यूट्स एटसेट्रा। क्वालिटेटिव रिसर्च इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द बिहेवियर साइंस where the aim is to discover the underlying motives of human behavior। ये साइकोलॉजी जो होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर यूज होता है। किसी ह्यूमन का हमको उसका बिहेवियर चेक करना है कि भाई इसका बिहेवियर क्या है, तब क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव रिसर्च हमें काम आता है। देयर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च बट देयर आर वन ऑफ मोर वेरिएशन ऑफ अबव रिसर्च अप्रोच बेस्ड ऑन आइदर द पर्पस ऑफ रिसर्च और द टाइम ऑफ द एनवायरमेंट इन विच रिसर्च इज डन और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सिमिलर फैक्टर। मतलब कि इससे ज़्यादा और कहीं भी रिसर्च के अलग अलग से टाइप्स है। यहाँ पे हमने 3 डिस्कस किए और कहीं भी है, और वो रिलाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो रिसर्च के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। आज के लेक्चर में हमें उसके डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखे। अब आगे उसमें हमें रिसर्च की टेक्निक किस तरह से कि क्या क्या यूज़ करनी है, क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसका थोड़ा स्टडी कर लो और शॉर्ट आपके हिसाब से इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके आप नोट्स बना लो, पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।